नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हमारे चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। वोटर लिस्ट रिवीजन का विवाद पुराना हो गया, लेकिन हर नए दिन नए नए दावे सामने आ रहे हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन भी सुनवाई चल रही है। बीते 2 दिनों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कमेंट्स किए, क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर लगभग सहमत नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, इसकी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी ने बिहार के 7 ऐसे लोगों से कल मुलाकात की जिनका नाम बिहार की इस वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान कथित तौर पर मृत वोटर्स की लिस्ट में डाल दिया गया। राहुल गांधी से मिलने वाले सभी लोग तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर के हैं, जिन्हें खुद आरजेडी के नेता और सांसद संजय यादव लेकर राहुल गांधी से मिलाने के लिए पहुंचे थे। अब राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जीवन में बड़े दिलचस्प अनुभव हुए हैं मुझे, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। राहुल गांधी ने इसका वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा, जो लोग उनके साथ थे, कि उन्हें कैसे पता चला कि चुनाव आयोग ने तो उन्हें मार दिया है, मृत घोषित कर दिया है। तो इसमें एक सो कॉल्ड मृत व्यक्ति ने बताया कि उन्हें इस बारे में तब मालूम पड़ा जब चुनाव आयोग ने 65 लाख नामों की सूची जारी की और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि मैं मरा नहीं हूं। उन्होंने दावा किया कि एक पंचायत में कम से कम 50 ऐसे और लोग हैं जिन्हें जीते जी मार दिया गया है या मृत घोषित कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि ये लोग राघोपुर से हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि वहां पर चूंकि बाढ़ है इसलिए बहुत सारे और लोग यहां पर नहीं आ पाए जो कि चुनाव आयोग की लिस्ट में मृत बताए जा चुके हैं। राहुल गांधी ने इन सभी लोगों को भरोसा दिया कि वो वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी रोज नई बातें सामने ला रहे हैं। एसआईआर से उन्होंने शुरुआत की थी और कहा था कि ये एक व्यक्ति एक वोट का जो न्याय, जो अधिकार उन्होंने, उनकी पार्टी की पुरानी सरकारों ने देश के हर नागरिक को दिया, उस पर यह सरकार चोट करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन वो अधिकार छीनना चाहता है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। और कल उन्होंने इन लोगों से मुलाकात की। अब चूंकि ये लोग खुद सामने आए और ये कह रहे हैं कि हां, हमें चुनाव आयोग ने मरा हुआ घोषित कर दिया है, तो इनकी बात पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की उन 65 लाख लोगों की लिस्ट में क्या इतनी भारी कमियां हैं, यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कही जा रही है। उसकी बात आगे, पहले आपको ये बातचीत सुननी चाहिए जो राहुल गांधी की इन लोगों के साथ कल हुई। आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। पर माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली। वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया तो नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आप दिल्ली पहले आए हो तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? अब ये जो मुद्दा सामने आया इसमें 2-3 विषय हैं। पहले तो ये बात सही है कि भाई ये वोटर लिस्ट में जो 1 महीने में फॉर्म मंगाए थे चुनाव आयोग ने, उसके बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी उसी में से वो 65 लाख लोग जो है उनके नाम काटे गए थे। तो उसके बाद 1 महीने की एक्सरसाइज के बाद ये कमियां, ये त्रुटियां सामने आ रही हैं। तो ये चुनाव आयोग की एक्सरसाइज पर एक सवाल है कि वाकई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया बता करके कि ये जीवित नहीं है किसी और वजह से, और वो अपना दावा सामने आकर के पेश कर रहे हैं। तो इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। दूसरा भी आपने राहुल गांधी को
को इसी वीडियो में बोलते हुए सुना कि और कितने लोग हैं, तो बताते हैं एक पंचायत में ऐसे और 50 लोग हैं लेकिन आ नहीं पाए हैं, बहुत सारे ऐसे और लोग हैं। तो चुनाव राहुल गांधी कहते हैं कि चूंकि वो लिस्ट नहीं दे रहा है ना चुनाव आयोग, नहीं तो सब कुछ पता चल जाता। तो चुनाव आयोग कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि लिस्ट दी जा चुकी है, लिस्ट नहीं दी गई तो इन लोगों को कैसे पता चला कि इनके नाम जो है मृत सूची के अंदर है, ये भी सवाल है। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक खबर दिल्ली से आ रही है, उसके बारे में आपको बता दूं। दिल्ली के कालकाजी में पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पेड़ के नीचे एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल दब गई और एक व्यक्ति घायल भी हुआ है बताया जा रहा है। दिल्ली में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया है। तस्वीरें भी आ गई हैं इस हादसे की। बहुत विशाल पेड़ है ये, देखिए, जड़ से उखड़ गया और इसकी चपेट में एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल आ गई और एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई है। ये दिल्ली के कालकाजी का मामला है, अभी ये हादसा हुआ है थोड़ी देर पहले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा हादसा है हुआ दिल्ली में। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है इस हादसे में। एक भारी भरकम पेड़ गिर जाने से एक गाड़ी इसके नीचे दब गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल है। दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है और इसी बीच ये तस्वीर आई है, हादसे की तस्वीर। ये देखिए दूसरी तस्वीर अब आई, ये वो गाड़ी है जो इसमें दब गई। सीधा गाड़ी के ऊपर जाकर के इस पेड़ का तना जो है वो गिरा। कालकाजी का इलाका है, व्यस्त रोड दिखाई दे रही है, सड़कों पर पानी बहता हुआ भी आप देख सकते हैं। लेकिन हैरानी होती है कैसे इतने बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो भी उखड़ जाते हैं बरसात में। और ये अच्छा, एक और जानकारी आ रही है कि एक लड़की अभी भी फंसी हुई है पेड़ के नीचे, उसको बचाने की कोशिशें हो रही हैं। तो बड़ा हादसा है ये दिल्ली में, एक व्यक्ति की मौत हो गई है पेड़ गिर जाने से और एक लड़की अभी भी फंसी हुई है और ऐसा लग रहा है उस गाड़ी के अंदर ही फंसी हुई है। स्कूटी पर है बताया गया। स्कूटी तो मतलब स्कूटी लड़की चला रही थी और वो भी इस पेड़ के नीचे दब गई। और पेड़ इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं तना कितना इसका विशाल है। पेड़ को काट काट के इसके टुकड़े अलग किए जा रहे हैं। ये पूरा पेड़ एक बारी में हेवी मशीन से भी हटा पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो एक तरफ तो वो तस्वीर है जिसमें आपको मशीनों से पेड़ को काटे जाने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, दूसरी ओर जब ये पेड़ गिरा तो कैसे एक गाड़ी दब गई इसके नीचे, ये देखिए, और एक स्कूटी भी। और जब लोग बाग से आम लोगों से मदद नहीं हो पाई क्योंकि बहुत वजनी पेड़ है, तो फिर यहाँ इंतज़ार किया गया किसी तरीके से प्रशासन की टीमें आएँ। आप देख रहे हैं कि ये एक जेसीबी मशीन भी वहाँ पर, 2 जेसीबी मशीन खड़ी हुई हैं। वुड कटर जो हैं वो लाए गए। इस पेड़ को काट कर सड़क से हटाने के प्रयास हो रहे हैं। अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी वहां इस वक्त मौजूद हैं। बताइए अनामिका, क्या हो रहा है इस वक्त वहां? देखिए सौरभ, सुबह सुबह का समय था जब एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ सड़क पे जा गिरा। लोग उसके नीचे मौजूद थे, शायद बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। आप तना देख के समझिए कि कितना बड़ा ये पेड़ था। 100 साल पुराना ये पेड़ था जिसकी जड़ें यहाँ पे पूरी तरीके से खोखली हो चुकी हैं। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, एक कार और एक बाइक के ऊपर ये पेड़ गिरा था। पेड़ के तने फिलहाल काटे गए हैं क्योंकि इतना बड़ा पेड़ था जिसे खिसकाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए छोटे छोटे तने यहाँ पे कटर की मदद से काट दिए गए हैं और जो जड़ है उसे अब जेसीबी की मदद से यहाँ पे सड़क से हटाया जा रहा है क्योंकि पूरी सड़क ब्लॉक हो चुकी है। ये रास्ता पूरा बंद हो गया है। सुबह से ये कवायद चल रही है। ये पेड़ इतना बड़ा था सौरभ कि ये यहाँ से गिरा और जो बगल की दुकान है वहां तक इसका असर हुआ। जो बिजली की लाइन्स हैं, बिजली की तारें हैं,
वो भी इसके कारण टूट गई। एक व्यक्ति की इसमें मौत है और दूसरा व्यक्ति बुरी तरीके से घायल है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लगभग 3 घंटे से ये पूरी सौरभ कवायद चल रही है कि इस बहुत बड़े पेड़ को, जो लगभग 100 साल पुराना है, इसे यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन बारिश लगातार हो रही है जिसके कारण मुश्किलें बढ़ रही है। अब उम्मीद है कि आधे घंटे में इस तने को यहाँ से ले जाया जाएगा। अलग अलग तरीके की कोशिश की जा रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एमसीडी की बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे आई हैं और कोशिश है कि अब धीरे धीरे इस पेड़ को, जो नीचे से पूरा खोखला है लेकिन काफी बड़ा है, इसे यहाँ से हटाया जाए। सौरभ, ये बताइए कि जिन व्यक्ति की जान गई है, ये इस गाड़ी में सवार थे? बिल्कुल सौरभ, एक व्यक्ति गाड़ी में सवार थे और 2 लोग बाइक से गुजर रहे थे। जब ये पेड़ गिरा तो गाड़ी का जो पूरा ऊपर का हिस्सा है वो दब गया, जिसके कारण व्यक्ति फंसा रह गया। लेकिन जो बाइक सवार लोग थे, उन्हें लोगों ने मदद करके वहां से हटा लिया। वो थोड़े इंजर्ड हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन जो व्यक्ति कार में था वो बुरी तरीके से दब गया, उसका दम घुटा, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और उसकी वहीं पे मौके पे मौत हो गई। सौरभ जी, और इस वक्त क्या मतलब पेड़ को काट कर हटाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल सौरभ, आप तस्वीरें देखिए कि जो जड़ है वो नीचे से खोखली है, लेकिन जो तना है वो बहुत मोटा है। इसलिए धीरे धीरे जो सारे तने हैं उन्हें पहले कटर से काटा गया, जिसमें 2 से 3 घंटे का समय लगा। अब ये जो जड़ है ये पूरा इसे हटाया जा रहा है। अब मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे बुलाई गई हैं, लोगों को आसपास से हटाया गया है क्योंकि पेड़ गीला है, खोखला है। अगर ये उठाने में गिरता है तो किसी को भी यहाँ पे चोट आ सकती है। इसलिए मशीनें देखिए, सुबह से जो पहले जेसीबी आई वो इसे हटाने में यहाँ पे कामयाब नहीं रही, इसलिए अब और बड़ी मशीनों को यहाँ पे बुलाया गया है। कई डिपार्टमेंट मिलके, क्यूआरटी की टीम यहाँ पे मौजूद है, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और इसको, तने को जो आप देख रहे हैं, जो जड़ से उखड़ा था, ये सड़क किनारे एक पेड़ था और यहाँ पे काफी सालों से था, जिसे देख के लग नहीं रहा था कि ये कभी गिर सकता है। लेकिन ये पेड़ नीचे से खोखला हो रहा था, सड़क जो है वो भी टूटी, जिसके कारण ये पूरा पेड़ जो है सौरभ वो नीचे गिरा और जिसकी जद में 2 लोग आए, जिसमें से एक घायल है और एक की मौत हुई है। जी, आपकी वहां कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात हो पाई क्या? जो बताया उन्होंने कि अचानक क्या हुआ? भैया आप थे सुबह यहाँ पे? बिल्कुल थे भैया, क्या इधर सुबह के टाइम 2 गाड़ियां थी, एक बाइक पे थे, उन पे बेटी बैठी थी। पेड़ जैसे गिरा, गाड़ियां भी डैमेज हुई हैं और बच्ची की हालत खराब है और एट दी स्पॉट उनके बाइक वालों की डेथ हो गई है। और पेड़ किसकी शिकायत भी की गई है, और भी ऐसा एक पेड़ नहीं है, बहुत से पेड़ हैं। डिपार्टमेंट को दिया गया, नहीं जी इनका तना इतना मोटा है, इतना मोटा है। अब मौके पे सब अफसर मौजूद है, क्या करेंगे अफसर आके, आपके बताओ। पहले किसे आपने कंप्लेन की थी? हमने नहीं करी, लोगों ने। बहुत पेड़ और भी बहुत है, आपको मैं सामने दिखा देता हूँ, बहुत पेड़ और भी देख लीजिए आप। सुबह कितने बजे का वक्त था? 9 बजे के आसपास। टाइम तो नहीं, मैं जा रहा था, मेरे को भी हादसा ये पता लगा है। जिन्होंने ये देखा वो डर के रुक गए और अभी भी लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, जो ग्रेटर कैलाश की तरफ आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, वो कालका जी एंटर करते हुए वो लोग यहाँ पे फंसे हुए। देखिए अभी हमें भी हटाया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा ये तना है, जिसे हटाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और मुश्किलें हैं। अभी थोड़ी कामयाबी मिली है बड़ी मशीनों के आने के बाद यहाँ पे लोगों को, लेकिन ये केवल एक ही पेड़ नहीं है सौरभ, और भी पेड़ है। देखिए दूसरी मशीन यहाँ पे बुलाई गई है और दोनों तरफ से इस पेड़ को उठाया जाएगा और फिर यहाँ से जो पेड़, जो पूरी सड़क है उसे खाली कराया जाएगा, तना हट जाएगा तो जो छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं पेड़ के, उन्हें धीरे धीरे क्रेन की मदद से यहाँ से हटा लिया जाएगा। सौरभ, ये जो व्यक्ति भी आपसे बात कर रहे थे, इन्होंने बड़ी गंभीर बात बताई कि इसकी शिकायत पहले दी जा चुकी है अथॉरिटीज को कि ये पेड़ अंदर से खोखले लगते हैं, ये गिर सकते हैं कभी भी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि बड़े मजबूत तने हैं इनके, देखिए ऐसा कोई हादसा नहीं होगा, और हादसा एक दिन हो गया। बिल्कुल सौरभ, और लोगों का कहना है कि ये केवल एक ही पेड़ नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई पेड़ है और ये पहली बारिश नहीं है जब पेड़ गिरा हो। इससे पहले जहां पे सांसद रहते हैं वहां पे भी पेड़ गिरा और लेकिन उसमें कोई हादसा नहीं हुआ था क्योंकि 5 बजे पेड़ गिरा था, लेकिन ये पेड़ सुबह 9 बजे गिरा जब लोग अपने ऑफिस के लिए घरों से निकलते हैं, सड़कों पे आवाजाही ज्यादा रहती है,
तब ये हादसा हुआ। इसके चलते इस पेड़ के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, दूसरा जो एक लड़की है वो बुरी तरीके से घायल बताई जा रही है। और इसी रोड पे सौरभ कई ऐसे पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, ये एक नीम का पेड़ था जो बारिश से गिरा, लेकिन एक झटके में ये पेड़ नहीं गिरा, धीरे धीरे यहाँ पे सड़क कटनी शुरू हुई। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पेड़ के जो जड़ है अगर वो उस पे फोकस करके दिखाएं कि जो सड़क है वो कम से कम पेड़ के जो जड़ है उससे ज्यादा यहाँ पे टूटी हुई है, यानी ये अंदाजा पहले से था कि ये पेड़ की जड़ जो है वो कमजोर हो रही है और ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। और अब ये जब हादसा हो गया है तो प्रशासन अब कोशिश कर रहा है कि इस पेड़ को यहाँ से हटा लिया जाए और पूरा जो रास्ता है उसे क्लियर कर दिया जाए, लेकिन जो नुकसान है वो यहाँ पे दुकानों को भी हुआ है। सौरभ देखिए, ये दुकान है, ये उसका पूरा बोर्ड टूट गया है, उस दुकान की जो तारें हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे टूट चुकी हैं। अनामिका, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हैरानी एक बात से होती है, अभी आप जो बात कर रहे थे सर कि दिल्ली में बरसात हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई आंधी तूफान जैसा कुछ नहीं आया, तो फिर इतने बड़े बड़े पेड़ों का गिरने की वजह क्या है? नहीं, मुझे लगता है इसमें ऐसा है कि ये पेड़ पुराना होगा और इसकी जड़ खोखली हो गई होगी। क्या होता है, जड़ों में कीड़े लग जाते हैं और जड़ें खोखली जब हो जाती हैं तो पेड़ बहुत कमजोर हो जाता है। और ये आइडेंटिफाई करना चाहिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एमसीडी का है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो पुराने पेड़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें और समय रहते अगर उनको लग रहा है कि ये गिर सकते हैं कभी भी। ये देखिए सर, सॉरी मैं आप रोक रहा हूं आपको, ये तस्वीर तस्वीर थोड़ी सी विचलित करने वाली भी है। ये देखिए मोटरसाइकिल और उस पर जो भी व्यक्ति था आपको वो दबा हुआ इसमें साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है ये, बहुत दर्दनाक तस्वीर है। एक व्यक्ति की मौत कैसे हुई आप देखिए, पूरा का पूरा पेड़ आकर के किसी के ऊपर गिर जाए अचानक कैसे, और उस वक्त क्या वहाँ पर हालत हुई होगी। ये गाड़ी दबी है, चलिए गाड़ी में वैसे तो वो भी लोग घायल बताए जा रहे हैं, चोट लगी, उनको चोट गंभीर लगी है, लेकिन मोटरसाइकिल पर तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सीधे ऊपर आकर इतना भारी पेड़ गिर गया आपके ऊपर और तस्वीर में वो दिखाई दे रहा है व्यक्ति कैसे दबा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर। ये देखिए आप, दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ, कालकाजी इलाके के अंदर एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी के ऊपर जब पेड़ गिरा, देखिए कैसे एक व्यक्ति की जान चली गई इसमें और कैसे इनको निकाला गया होगा। जब निकाला गया तो उस वक्त क्या हालत रही होगी इनकी, अस्पताल ले जाने तक जो है कुछ मौका भी था इनको बचाने का कि नहीं कहा जा सकता। एक बेटी भी थी, दो लोग थे। बहुत ये दिल्ली के कालकाजी इलाके में आज जो बारिश हो रही है उसके बाद ये हादसा हुआ है। एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया और इसकी चपेट में एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी आ गई। और ये देखिए, अच्छा इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है एक लड़की पेड़ के नीचे दबी हुई है, बचने की कोशिश प्रयास कर रही है। और लेकिन उस वक्त वजनी पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, लोग बाग चाह करके भी तो नहीं करना ठीक, उसको निकाल नहीं पाए वहां से। और ये बताया जा रहा है कि ये एक पिता बेटी थे जो इस बाइक पर आ रहे थे, पिता की मौत हो गई, बेटी फंस गई इस पेड़ के नीचे और उनको, इस लड़की को फिर किसी तरीके से निकाला गया, इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर बताई जा रही है इस लड़की की भी। विचलित करने वाली तस्वीर है, वाकई बहुत दर्दनाक तस्वीर है। एक तस्वीर में आपको एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ही नीचे दबा हुआ दिखाई देगा इस पेड़ के और मोटरसाइकिल के बीच में, और दूसरी तस्वीर में आपको जो इनके पीछे इनकी बेटी बैठी हुई वो दिखाई दे रही है, वो लड़की दिखाई दे रही है। वाकई हृदय विदारक। और लोग भी क्या करें आसपास जो हैं उस वक्त, सिवाय इसके कि किसी को इन्फॉर्म किया जाए, कोई लोग पहुंचे वहां पर। निकालना भी ऐसा नहीं ना, ऐसे अपने उसमें से उठाया नहीं जा सकता, बड़ा उठाया नहीं जा सकता। लेकिन जब इसको देखिए तो आप कई बार लगता है ना कि हम लोग कई बड़ी बड़ी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, ये विशुद्ध रूप से नगर निगम का मसला है, विशुद्ध रूप से उस वार्ड का एक इंचार्ज होगा उसका मसला है, वहाँ का जो कॉरपोरेटर होगा, पार्षद होगा, सभासद, जो भी आप जिस नाम से पहचानते होंगे, उसका मसला है। और इतने लोग दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं पेड़ को लेकर, उस जगह को लेकर, उनमें से किसी को ये नहीं सूझा। और अगर कोई एप्लीकेशन लिखित में दी गई है तो जिस अधिकारी के पास या कर्मचारी के पास गई वो जवाब दे, क्योंकि ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है कि कहीं भी जहां इतने पेड़ होंगे वहां बारिश होने पर गिर जाएगा। दूसरा,
एक ये सिविक सेंस भी डेवलप करने की बात है कि अगर ऐसी कोई जगह है तो उसको घेरना और वहां रोकना भी पड़ेगा, क्योंकि बारिश जब दिल्ली में होती है, और दिल्ली क्या, जितनी जगह देश के इलाके हैं, पेड़ वहां गिरते हैं, बड़ी आसानी से लोग देखते रहते हैं, किसी को चोट भी लग गई तो उठ के चल देते हैं। ओवरऑल जिसको कहते हैं, जिन लोगों की ये जवाबदेही जिम्मेदारी है वो तैयार नहीं है, और हम एक नागरिक के तौर पर जो सचेत नागरिक होता है उसमें कब जिसकी जान चली गई उसके घर वालों को कौन क्या समझाएगा कि वो तो निकले थे किसी जरूरी काम से। इस बारिश में अगर कोई बहुत जरूरी काम न हो तो भला कोई क्यों निकलेगा? नहीं वो ठीक, मैं केवल ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि तो ये तो प्राकृतिक आपदा जैसा मामला है ना। अब कोई पेड़ अंदर से खोखला है या क्या, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में बहुत पुराने पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करते हुए, और अगर कोई पेड़ ऐसी स्थिति में है करते हैं, इनका मार्किंग है, ऐसा मार्किंग होती है, नहीं सारे पेड़ पर जो है ना मार्किंग दिया जाता है। हाँ, वो अगर गिरने की स्थिति में होती है मार्किंग का मतलब ये है कि वो आइडेंटिफाइड है कि उसकी क्या एज है, क्या नहीं है, क्या देखिए इसमें एक मुश्किल तो ये भी है ना कि हरा पेड़ आप जब तक बहुत स्थापित न कर दें काट भी नहीं सकते हैं। नहीं, अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जब तक करता है तो एकदम उसको कह दें कि ये गिरने लायक है। एक बार जरा फिर हम अनामिका के पास चलता है। अनामिका, वाकई बहुत दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं ये। एक व्यक्ति एक बाइक पर जो थे, शायद पिता इस लड़की के, वो दबे हुए नजर आ रहे हैं, कुचले हुए नजर आ रहे हैं इनफैक्ट, और ये लड़की पूरी तरीके से दबी हुई है। ये कंफर्म है कि जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई, और लड़की की हालत कैसी है, उसको अस्पताल पहुंचाया जा चुका है? जब जाकर जेसीबी भी उस समय नहीं आया, पब्लिक ने हिला डोला किया, फिर भी नहीं पेड़ हिला। बहुत भारी पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, इतनी बुरी तरह। जो अंकल थे, मैं यहीं खड़ा था, मैं यहीं काम करता हूँ। शिकायत पहले की गई थी कि कच्चा है? शिकायत के बारे में नहीं कह सकता हूँ, मगर पेड़ काफी पुराना पेड़ है। ये छठाई सीवर के ऊपर पेड़ है, ये सीवर के ऊपर पेड़ है। जी ऐसे एक पेड़ गिर गया, और जो तस्वीर है वो बहुत दर्दनाक है। एक लड़की अपने पिता के साथ थी बाइक में, वो टेढ़ा हो रखा है, उन्हें लोकल लोग मदद कर रहे। हाँ जी, लोकल लोग मदद करी काफी, लेकिन उसके पापा उसी टाइम डेथ हो गई उनकी, और लड़की तड़पती रही काफी देर तक, पौने 2 घंटे तक। पौने 2 घंटे? हाँ जी, लोगों ने देखो पेड़ को बचाने के लिए काफी टाइम से वो पत्थर भी लगा रखे थे, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं सुनवाई की। बहुत अभी भी कई पेड़ ऐसे हैं जो गिरने के हालात में हैं, उस सारे में पार्क में भी है, एक ये भी है देखो सामने। ये पेड़ जो आप दिखा रहे हैं, ये पेड़ भी कभी भी गिर सकता है जी, और पार्क में भी सामने भी है। अब ये लास्ट वाली गली में जाओगे ना, डबल स्टोरी की लास्ट वाली गली है, वहाँ मेरा मकान है, और वहीं देखोगे ना एक पेड़ है जो मकान के ऊपर ही गिरेगा, वो कभी भी गिर सकता है वो भी। और पेड़ सेम यही है, सेम ऐसा ही है, वो भी राम भरोसे है, प्रशासन के भरोसे नहीं है, वो राम के भरोसे है, वो कभी भी गिर सकता है वो भी। लास्ट वाली गली में जाओगे, सबसे बड़ा पेड़ है, वो कभी भी गिर जाएगा। ये तो आज हमने देख लिया हमारे सामने। क्या करें अब, जब हो गया प्रशासन तो होना चाहिए ना। जो अगर कोई दब गया, मर गया, कोई आए टाइम से तो आना चाहिए बंदों को, कोई है ही नहीं है बिल्कुल। 1.5-2 घंटा तड़पती थी लड़की कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, कोई बचाने वाला। 3-3 घंटे, 2-2 घंटे में प्रशासन आ रहा है यहाँ निकालने के लिए। इससे अच्छा तो भगवान तड़पाने से तो अच्छा तो ऊपर ही बुला लेना, वही ठीक है। ये जो अनामिका लोगों से बात कर रही थी, आपने सुना, सुनकर गुस्सा भी आता है। 2 घंटे लग गए प्रशासन को यहां पर पहुंचने में। लड़की मोटरसाइकिल के और पेड़ के बीच में दबी हुई है, कुचली हुई है। पिता की मौके पर मौत हो चुकी है, लड़की तो दिखाई दे रही है चीखती हुई, मदद मांगती हुई। लोग कह रहे हैं हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा पेड़ है, हम इसको हिला भी नहीं पाए। और प्रशासन को 2 घंटे लग गए आने में। किसी भी काम के लिए 2 घंटे कैसे लग सकते हैं, जब कोई इमरजेंसी हो, जिंदगी मौत का सवाल हो। वाला पेड़ वो गिर गया है, और ये देखो क्या हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है हमारे यहाँ? बहुत दुखद है, मतलब कि प्रशासन इतना लापरवाह, या ऐसी व्यवस्था है कि 2 घंटे पहुंचने में लग रहे हैं। बेटी कह रही मुझे बचा लो, और कोई वहाँ सुनने वाले नहीं। ऐसा भी नहीं किसी बहुत रिमोट एरिया में हुआ है, भीड़भाड़ के एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, अच्छे जोन में हुआ है, वहाँ कोई ये देखने वाला नहीं है। और जब बारिश का मौसम होता है तो जर्जर इमारतें हो जाती है, जर्जर पेड़ हो जाते हैं, उनका तो ध्यान रखना चाहिए। ये पेड़ गिर रहे हैं, इमारतें जर्जर हो गई है, उनको खाली करवाने वाला कोई लोग नहीं है। इमारतें गिर जाती है, लोग उसमें दब के मर जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि इमारतें कौन कौन सी जर्जर हो गई है। प्रशासन बताने को तैयार नहीं कि कितनी इमारतों को उन्होंने खाली करा लिया है, कितने पेड़ है जो बहुत जर्जर है। आप वहाँ एक नोटिस लगाओ कि इस पेड़ के आसपास खड़े मत रहिए, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, यह बहुत खराब कंडीशन में, कोई जानकारी नहीं, वहाँ घेरा नहीं बना रहे, आप लार्क मार्क नहीं
लगा रहे, लोग खड़े हो रहे हैं बरसात में बचने के लिए, तो आप व्यवस्था कीजिए, वहां किसी गार्ड को खड़ा कीजिए कि भाई इस पेड़ के आसपास से कोई निकले ना। तो बहुत एक लापरवाही का मामला है। मुझे लगता है कि प्रशासन को कम से कम एक पिता की मृत्यु और एक बेटे की 1.5 घंटे लगातार वहां तड़पने के बाद कम से कम अब वो जागे और जितने इस तरह के पेड़ है वहां कम से कम आइडेंटिफाइड करे। ऐसे पेड़ जो पूरे खोखले हो गए, कभी भी गिर सकते, लोग बता रहे हैं कि कुछ पेड़ ऐसे जो कभी भी गिर सकते, आप उनको काट दो, वहां से कुछ व्यवस्था सुनिश्चित करो कि भविष्य में घटना का पुनरावृत्ति न हो। ये बहुत दुखद और बहुत दर्दनाक है कि एक बेटी 1.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाती रही और लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। प्रशासन आराम से 2 घंटे के बाद वहां पहुंचा। ये दिल्ली का हाल है। जी हाँ, बिल्कुल। एक बार फिर अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, दो बातें आई सामने। एक सवाल मेरे मन में आया कि पार्षद, विधायक या सांसद, इनमें से कोई अब तक पहुंच पाया है क्या? ये पूछना चाहिए, क्योंकि पार्षद तो कितना बड़ा उसका एरिया होता है। तो वही रहता है। जी अनामिका, आपने अभी बहुत सारे लोगों से बात की है और वो खुद बता रहे हैं कि पहले तो शिकायत के बावजूद इस पेड़ को काटा नहीं गया, फिर पेड़ गिर गया तो 2 घंटे लग गए वहां पर किसी भी टीम को पहुंचने में, प्रशासन से इस लड़की को पेड़ के नीचे से निकालने में। और कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां गया? पार्षद, विधायक, किसी को, सबको खबर तो पहुंची होगी। पार्षद, विधायक, सांसद। बिल्कुल सौरभ, लोगों ने ये भी बताया कि पेड़ धीरे धीरे खोखला हो रहा था और स्थानीय लोगों ने पेड़ के नीचे, मैं तस्वीरें दिखाने को कहूंगी अपने कैमरा पर्सन को, पेड़ के नीचे उन्होंने खुद ईंटें लगाई थी ताकि पेड़ को सपोर्ट रहे, क्योंकि पहले भी जैसे हमने आपको बताया सड़क धीरे धीरे वहां से टूट रही थी, यानी अंदाजा था कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। सड़क टूट रही है, पेड़ की जड़ के आसपास जो मिट्टी है वो खिसक रही है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। अब यहाँ पे पार्षद आए हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं कि ये पेड़ यहाँ से हटा लिया जाए, लेकिन तब वो कहाँ थे ये किसी को नहीं पता कि जब इस पेड़ की जानकारी लोगों ने दी थी। और लोगों का कहना है सौरभ कि एक और पेड़ है, इसी पेड़ के ठीक सामने मैं आपको पेड़ दिखा दूं, ये वो पेड़ है जो इसी तरीके से कमजोर है, 100 साल पुराना है और कभी भी गिर सकता है। ये पेड़ भी सड़क किनारे है जहाँ पे सीवर है, नीचे सीवर की लाइन बिछी हुई है, जिस कारण धीरे धीरे इन जो पेड़ है इनकी जड़ें कमजोर होती जा रही हैं। दिल्ली में ये पहला हादसा नहीं है। दूसरी प्रशासन की गलती ये नजर आ रही है कि 2 घंटे तक कोई मदद के लिए नहीं आया। लोकल लोग जो है वो मदद करते रहे, लेकिन पेड़ इतना बड़ा था कि निकालना लोगों को उस पेड़ के नीचे से बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी भी आप जैसे देखेंगे कि 2 बड़ी बड़ी जेसीबी लगी हैं इस पेड़ के तने को यहाँ से हटाने में, जड़ें हटाने में, लेकिन जब ये पेड़ गिरा और जैसे ही बाइक सवार एक पिता और एक बेटी जो सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए निकले थे वो इसमें दबे, तो लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हुई। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे मार्केट बंद था, ये जो दुकानें हम आपको दिखा रहे हैं ये बंद थी। अगर ये दुकानें खुली रहती या फिर आज बारिश के कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता सुबह, तो कई लोग इसकी जद में आते। अभी एक व्यक्ति इसमें उनकी मौत हुई है जो अपनी बेटी के साथ सुबह यहाँ से निकले थे, लेकिन बेटी उनकी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी गर्दन में चोट आई है, हाथ में चोट आई है सौरभ। और अब धीरे धीरे यहाँ पे लोग और भी जो पेड़ हैं उनकी शिकायत लेके यहाँ पहुंचे हैं, मीडिया को बता रहे हैं कि कैसे वो पहले यहाँ पे यहाँ के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, उनसे ये कह चुके हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली इससे पहले। रामिका, बहुत दुख की बात है जितने सारे तथ्य आपने बताए, जो लोग बता रहे हैं, और इसके बाद सवाल यही उठता है कि फिर ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रशासन है, पूरा अमला है, ये किस काम का, अगर ऐसी वजहों से आम लोगों की जान सड़क पर जाती रहेगी तो। शुक्रिया आपका ये सारी तस्वीरें व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए।